प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का जो है हिंदी कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 15। अध्याय का नाम है नीलकंठ। नीलकंठ अध्याय को हम जो है हल करेंगे। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, नीलकंठ पाठ से जो कार्यपुस्तिका में प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया है। तुम और हम सब अपने दोस्तों से बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसे ही जंगल में भी भोलू हाथी, छोटू बंदर और लंबू जिराफ में कुछ बातें हो रही है, जैसा कि चित्रों में दिख रहा है। ये तीनों क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये हमें बतानी है। तो पहला जो चित्र है उसकी बात मैंने यहाँ लिखी। छोटू बंदर, अरे भोलू क्या कर रहे हो। छोटू बंदर बोलता है कि अरे भोलू क्या कर रहे हो। भोलू हाथी कहता है, अरे भैया, जंगल तो अब नाम मात्र रह गए। मैं बड़ा दुखी हूँ, कोई रहने की जगह नहीं बची। ये अपनी दुख पीड़ा बता रहा है कि लोगों ने जंगल काट लिए, तो इसलिए हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। अब देखो, जिराफ और हाथी जो है बात कर रहे हैं इसमें चित्र में। लंबू जिराफ कहता है, भोलू हाथी बड़े मजे कर रहे हो। भोलू हाथी बोला, अरे यार, हमारा जीवन आएगा इसमें, हमारा जीवन अब शायद अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि हमें लोग पिंजरे में बंद रखते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे सभी जानवरों का, हाथी ने यहाँ सभी जानवरों की चिंता की कि हमारा जो जीवन है वो अंधकार में होने वाला है, इसमें हमारी नहीं हमारा आएगा। गलती से लिख दिया था। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में जो है पूछा गया है कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं और कौन कौन से नहीं। तो पाले जाने वाले जानवर और नहीं पाले जाने वाले। पाले वाले जानवर जैसे प्रत्येक घर में गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरियां आदि। इसके अलावा कोई और जानवर आपने पाल रखा है तो वो इसमें लिख सकते हो। नहीं पाले जाने जैसे हिरण कोई नहीं पालता, या पाल रखा है तो यहाँ लिख देना। हाथी, बाघ, शेर, चीता, जितने भी जानवर है, लोमड़ी, यहाँ लिख देना। मैंने थोड़े से लिखे हैं, तो ये जानवर आपने नहीं पाले जाने वाले जानवर है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3। मनु कहता है कि लोग अपने मनोरंजन के लिए ही पशु पक्षी पालते हैं। तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे। तो अपने मनोरंजन के लिए बेजुबान जानवरों को पिंजरे में बंद करके गुलाम नहीं बनाना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। और आप भी यही कह सकते हैं, बिल्कुल कह देना, लिख देना यही बात। इसके बाद ख में क्या पूछा गया है कि शिखा कहती है, ऐसा नहीं है, उन जानवरों की देखभाल और अपने फायदे के लिए लोग पशु पक्षी पालते हैं। अब शिखा ने कहा ऐसा नहीं है कि उनकी देखभाल करने के लिए और अपने फायदे के लिए लोग पालते हैं। तो इसके बारे में क्या कहोगे। सही है, अपने फायदे के लिए ही लोग पशु पक्षी पालते हैं, इसमें पशु पक्षियों का कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद देखिए आगे क्या पूछा गया है। श्याम श्वेत शब्द का विग्रह है। श्याम और श्वेत यानी ये समास जो होते हैं, समास होते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। और उन पदों के मेल को जब अलग अलग लिखते हैं तो अलग अलग लिखने का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं समास विग्रह। यानी जिस प्रकार से श्याम और श्वेत इकट्ठा लिख करके इसका अलग अलग अर्थ क्या हुआ, श्याम और श्वेत, इसको अलग लिखेंगे तो ये क्या हो गया, विग्रह, ये हो गया समासिक शब्द। तो इस प्रकार से पाठ में एक समासिक शब्द आए हैं। और दूसरी बात आपको समझा देता हूँ कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो यानी और शब्द से जुड़े हुए हों तो वो द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ जो द्वंद्व समास के उदाहरण आपको लिखने हैं, तो इसमें देखिए मोर मोरनी, इसका क्या आएगा, मोर और मोरनी। ताल परिचय, ताल और परिचय।
जीव जंतुओं, जीव और जंतुओं। तो इसी के साथ है चौथा प्रश्न पूरा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न में देखिए क्या है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखो। चित्र क्या है? मोर ने पंजों में सांप को पकड़ रखा है और सांप ने अपने मुख में चूहे को पकड़ रखा है। तो ये चित्र है। इस पर कहानी क्या है? मैंने लिखी एक छोटी सी कहानी, बहुत ही सुंदर सी मुझे तो लगी, आप देख लेना। एक बार एक चूहे को पकड़कर सांप खा रहा था। पकड़कर दोबारा लिख दिया, खा रहा था। चूहे को पकड़कर सांप खा रहा था, यानी मुंह में ले रखा था उसने। तब मोर ने यह देख लिया, ऐसा दृश्य मोर ने देख लिया पकड़ते हुए। मोर को चूहे पर दया आई, उसने अपने पंजों से सांप को पकड़ लिया और सांप को घायल कर दिया। चोंच से चोंच मार मार के उसको घायल कर दिया। इस प्रकार चूहे को मोर ने छोड़ दिया और चूहे को क्या मिल गया? जीवन दान दे दिया। किसने दे दिया? मोर ने दे दिया। आगे जो है, आगे प्रश्न नंबर 6। जो ये जगह दी हुई है, यहाँ पर क्या करना है? एक चित्र बनाना है। कौन सा चित्र बनाओगे ये आपको बताता हूँ कि चित्र क्या बनाना है। कविता पढ़ो और चित्र बनाओ। कविता पढ़िए आप। एक बार जंगल का तोता उड़ते उड़ते आया, बैठ मुंडेरे पर लुहार की टाँव टाँव चिल्लाया। तू क्यों यह बेचा करता है पिंजरे बना बना कर, क्या सुख मिलता तुझको इनमें पंछी फंसा फंसा कर। कहने लगा लुहार अगर मैं पिंजरे नहीं बनाऊं और न बेचूं तो घर भर का कैसे खर्च चलाऊं। तोता उड़ चल दिया वहां से, उससे कहता कहता पिंजरे वही बनाता है जो खुद बंधन में रहता। देखो कितनी प्यारी कविता। अब चित्र किसका बनाओगे? इसमें आप एक व्यक्ति हो जो क्या कर रहा हो? पिंजरा बना रहा हो, और ऊपर जो आप एक मकान की मुंडेर बना सकते हो, उसके ऊपर तोता बैठा दिखा सकते हो, तोता बना करके। यहाँ एक व्यक्ति हो, यहाँ वो सामने पिंजरा बना रहा हो या पिंजरा पड़ा हो, तब ये जो चित्र इस कहानी के सटीक बैठेगा और अच्छा लगेगा। इस प्रकार का चित्र बना देना कि एक मकान छोटा सा बना कर इसके ऊपर तोता बिठा देना, रंग भर देना तोते में, एक व्यक्ति बना देना और उसके सामने पिंजरा रख देना कि ये लुहार है, पिंजरा बना रहा है, तोता बोल रहा है। बड़ी प्यारी कविता है, सुन करके भी अच्छा लगा, पढ़ करके अच्छा लगा। आगे जो प्रश्न है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट आपको आना चाहिए। जैसे अगर तुम लुहार होते तो कौन सा काम करना ज़्यादा पसंद करते? यदि आप लुहार होते तो क्या करते? तो यदि मैं लुहार होता तो मैं क्या लिखा? यदि मैं लुहार होता तो भी पढ़ाई करके बड़ी नौकरी हासिल करता, यानी जाति हमारी कोई भी हो, हमें अच्छा पढ़ना चाहिए और अच्छा नागरिक बन करके देश की सेवा करनी चाहिए। नौकरी हासिल का मतलब है जब हम देश की सेवा करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और हमें जो पढ़ाई करनी है चाहे हम किसी भी जाति से हैं। इसके बाद देखिए ये है वर्ग पहेली। इस वर्ग पहेली में क्या है कि ऊपर से नीचे दिया हुआ है और बाएं से दाएं। सबसे पहले ऊपर से नीचे लिखने हैं। एक खेल का नाम, एक नंबर में देखिए, एक नंबर है, इसमें खेल का नाम मैंने लिख दिया कबड्डी। क्या लिखा? कबड्डी। 2 नंबर में पिता का भाई होता है चाचा। 3 नंबर में पिताजी बाजार से सब्जी खालिस्तान गए हैं, तो इसमें है लाने। इसमें क्या लिखा आएगा? लाने, लाने। 4 नंबर में आवश्यक का अर्थ होता है, 4 नंबर देखिए, ये 4 नंबर है जरूरी, यानी आवश्यक का अर्थ क्या होता है? जरूरी। 7 नंबर में है नाखून को यह भी कहते हैं। अब 7 नंबर ये है, यहाँ से न और ख, नख, नख माने नाखून। मेवाड़ के महाराणा जिनका अकबर के साथ युद्ध हुआ, 9 नंबर में आएगा ये, महाराणा प्रताप। क्या नाम हुआ ये? महाराणा प्रताप। आगे 9 नंबर आ गया। 10 11 नंबर में जल बरसाने वाले को कहते हैं। अब 11 नंबर ये क्या कहते हैं? बादल, बादल कहते हैं। इसके बाद 12 नंबर लक्ष्मी का पर्यायवाची एक लड़की का नाम। 12 नंबर देखिए ये है रमा,
लक्ष्मी का नाम भी है और एक लड़की का नाम भी है। इसके बाद 13 नंबर पानी को यह भी कहते हैं। तो 13 नंबर ये इसमें कहाँ यह है, तो पहली का एक रूप, पहली का सॉरी 13 नंबर में पहली का एक रूप यह भी है। इसमें होती है मुकरी, मुकरी, पहली का दूसरा नाम जो है क्या है, मुकरी। इसके बाद पानी को यह भी कहते हैं, 15 नंबर में क्या आएगा, पानी को यह भी कहते हैं, ये रहा वारी, क्या कहते हैं इसको, वारी, वारी माने पानी। स्त्री का पर्यायवाची शब्द 17 नंबर में लिखना था। 17 नंबर ये रहा नारी। और महाराणा प्रताप ने खालिस्तान घाटी में अकबर से युद्ध किया। तो इसमें क्या आएगा, हल्दी, कहाँ 18 में ये रहा है अदल, अदल है और दी हल्दी। आगे अभाव, थोड़ा होने का भाव, 20 नंबर में आएगा यह कमी। ठीक है। इसके बाद हमें ऐसे भरने हैं बाएं से दाएं। तो देखिए आप वर्ग पहली में देखिए, मैं बोलूँगा आपकी किताब में भी नीचे जो दिए हुए हैं, कैमरे में सभी जो नीचे वाले नहीं आ रहे हैं, मैं बोलता हूँ अपनी किताब में देख लेना। 1 नंबर ये है, इसमें दिया हुआ है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, क्या कौन थी, कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला। इसके बाद 4 नंबर है पानी का पर्यायवाची शब्द। अब पानी का पर्यायवाची होता है जल। ये जो वर्ग पहले अखबार में भी आती है, आपको भरनी चाहिए, इससे हमारा शब्द जो शब्दकोश हमारा बढ़ता है। इसके बाद 5 नंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल खालिस्तान थे। तो ये 5 नंबर है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद 8 नंबर किसी मुस्लिम लड़के का नाम जो कैसे प्रारंभ होता है। 8 नंबर ये कैसे, करीम, करीम। इसके बाद 10 नंबर में देखिए देश विदेश की खबरें जिसमें छपती है वो होता है अखबार। 14 नंबर में है सांस से संबंधित एक रोग, दमा। कौन सा है, दमा। 16 में कल्पना चावला का जन्म किस शहर में हुआ, इस शहर में हुआ, वो है 16, देखो ये करनाल है, करनाल। इसके बाद 18 नंबर कल्पना चावला इस प्रदेश की रहने वाली थी। 18 ये हरियाणा। और शीघ्र को यह भी कहते हैं, 19 नंबर देखिए, 19 नंबर ये शीघ्र को कहते हैं जल्दी। और 21 में पराक्रम का पर्यायवाची, 21 नंबर ये वीरता। और 22 में है उस व्यक्ति का नाम जिसकी पहेलियां बहुत प्रसिद्ध है, वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो उत्तर है इसका। तो इस प्रश्न के साथ हमने इस अध्याय का जो है हल कर लिया। आगे के अध्याय का हम कल हल करेंगे। धन्यवाद।